मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। फैन की सांस ली। शू जिंग जिंग ने भी ऑकवर्ड होकर अपने हाथ का हैंगर नीचे रख दिया। फेंग यू यू असल में मेरे दूसरे चाचा जियांग गाओशू की बेटी है। जियांग गाओशू का कोई बेटा नहीं है, बस फेंग यू यू ही उनकी इकलौती औलाद है, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी जियांग गाओशू वाला शातिर दिमाग आ गया है। मुझे उन लड़कियों के सामने अपने और फेंग यू यू के रिश्ते को इतनी सफाई से एक्सप्लेन करते देख वो अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। मेरे सारे सीक्रेट्स तो तुमने खोल दिए मेरे लूजर भाई। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम क्रॉस ड्रेसर क्यों बने घूम रहे हो। कौन कौन लड़की बन रहा है? मैं तो मजबूरी में ये सब कर रहा था। मैंने एक टिश्यू पेपर उठाया और अपने होठों से लिपस्टिक जोर जोर से पोंछने लगा। क्या बात कर रहे हो? हमने तो बस तुम्हें वेलकम पार्टी की ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा था। ही लिंगलिंग ने एक हल्की सी स्माइल के साथ मेरे कंधे पर धक्का मारा। मजबूरी? मुझे तो लग रहा था कि तुम इससे काफी एंजॉय कर रहे हो। फेंग यूयू ने मुंह बनाया। अगर ऐसा है तो फेंग में लड़की बनने का तगड़ा टैलेंट है। सू याओ याओ ने अपना मुंह छिपाकर हंसते हुए कहा। शू जिंगजिंग भी जोर जोर से सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाने लगी। सच कहूं तो ये लुक मुझ पर काफी जच रहा था। पता नहीं यंग मास्टर को ये पसंद आएगा या नहीं। शू जिंगजिंग ने चुपके से मेरी 2 फोटोज खींच ली और लॉन्ग आउथिया को भेज दी। लॉन्ग आउथिया अभी हॉस्पिटल के बेड पर कमजोरी से होश में आया ही था। शेन चिंगचू उसके पास ही बैठी झपकी ले रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और जैसे ही जू जिंगजिंग की भेजी हुई फोटोज देखी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो दोबारा बेहोश हो गया। वॉशरूम में मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे का मेकअप साफ किया, विग उतारी और बगल में ड्रेस पकड़े खड़ी फेंग यूयू को चढ़ाते हुए बोला, आगे से बाहर ऐसे फालतू की बातें मत किया कर, खास तौर पर ये कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर किसी ने फिर से गलत समझ लिया तो फालतू का पंगा हो जाएगा। मुझे नहीं पता, पहले तो तुम ही मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आए। असल में तुम दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए हो और उनके साथ रह रहे हो। क्या तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए काफी नहीं रही? फेंग यूयू ने अपनी आंखों से नकली आंसू पोंछने का नाटक किया। ये क्या बकवास है? मैंने कहा ना हम बस साथ रहते हैं। मैंने ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजलाया। और क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि हम उस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे? भाई तुम तो शर्मा गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतने बड़े फिगर वाली लड़कियों के साथ रहकर अपनी इस गर्लफ्रेंड को भूल जाना नॉर्मल सी बात है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अपने सामने खड़ी इस ओवर एक्टिंग की दुकान अपनी बहन को देकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस लड़की पर गुस्सा कर ही नहीं सकता था जिसके साथ मैं बचपन से खेला कूदा हूं। फेंग यूयू भी जानती थी कि मैं बस बाहर से सख्त दिखने का नाटक करता हूं। मुझे कंट्रोल करना उसके बाएं हाथ का खेल था। भाई जब भी फेंग यूयू की ये मीठी मीठी आवाज आती है, मुझे पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पक्का इसके दिमाग में कोई नई खुराफात चल रही है। फेंग यूयू की आवाज में एक उम्मीद सी थी। अभी तुम लोग जिस वेलकम पार्टी की बात कर रहे थे, क्या मुझे भी वहां ले चलोगे? जियांग चैन यूनिवर्सिटी की इस वेलकम पार्टी के बारे में फेंग यूयू को सब पता था। ऐसे बड़े लोगों और वीआईपी से मिलने का चांस वो कैसे छोड़ सकती थी? और सबसे बड़ी बात, उसे तो बस मजे करने थे। बिल्कुल नहीं, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे साफ मना कर दिया। क्या मजाक चल रहा है? तुझे ले जाऊं? कोई और होता तो मैं सोच भी लेता, पर यह डिमांड फेंग यूयू कर रही है। अभी अभी तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। अगर मैं ऐसे पार्टी में ले गया तो वहां पक्का कोई बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। प्लीज मुझे भी ले चलो ना भैया, प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एकदम शरीफ बनकर रहूंगी, तुम्हारी नाक बिल्कुल नहीं कटाऊंगी। फांग यूयू ने मेरी कमर पकड़ ली और एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर ऊपर देखने लगी। नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। फेंग यूयू को पहले से पता था कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। उसने तुरंत अपना पैंतरा बदल लिया। भाई क्या तुम उन दीदियों से डरते हो? मैं क्यों डरूंगा? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की। मेरी ये हालत देखकर फांग यूयू चुपके से मुस्कुराई। वो अपने इस नल्ले भाई फेंग युआन की रग रग से वाकिफ थी। उसे लगभग सब समझ आ गया था। तो ठीक है, मैं दीदियों को बता दूंगी कि बचपन में तुमने मुझे कोने में फंसाकर मेरे कपड़े उतारकर मेरा बॉडी चेकअप करने की कोशिश की थी। ये क्या बकवास कर रही है? तुझे लगता है कोई इस बात पर यकीन करेगा? बाकी दुनिया यकीन करे या ना करे, दीदियों को यकीन होना चाहिए ना। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे इस क्रॉस ड्रेसिंग वाले लुक की फोटोज भी हैं। पता नहीं बड़े पापा इन्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सोचना भी मुश्किल है। फेंग यूयू ने एक कमीनी सी स्माइल दी और अपना मोबाइल हिलाते हुए दरवाजे की तरफ उछलते कूदते जाने लगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने झट से उसे पकड़ लिया। ठीक है बाबा, मैं तुझे ले चलूंगा। खुश? अगर मेरी वो लड़कियों वाली फोटोज लीक हो गईं तो मुझे ये दुनिया छोड़कर किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब हुई ना बात? फेंग यूयू ने हंसते हुए फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी तो तुम्हारे ही भले के लिए बोल रही थी भाई। सोचो
अगर वहाँ किसी लड़की ने तुम्हारे साथ डांस करने से मना कर दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। अपनी इस बहन को साथ ले जाओगे तो तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। वैसे भी मुझे तो बस वहाँ का माहौल देखना है, मैं वहाँ जी बॉक्सियाओ के साथ रह लूंगी। भाई तुम में बिल्कुल भी एम्बिशन नहीं है क्या? मैंने कहा है ना कि जी बॉक्सियाओ भैया के साथ कम रहा करो। अगर ऐसे चलता रहा तो तुम भी उनकी तरह एक निकम्मे अमीर बाप की औलाद बन जाओगे, या फिर तुम ये क्रॉस ड्रेसिंग का नाटक जी बॉक्सियाओ भैया को दिखाने के लिए कर रहे हो। अरे ओ कुछ भी मत बोल, मेरे और जी बॉक्सियाओ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद तुम दोनों को एक ही बेड पर सोते हुए देखा है। पर जो भी हो, क्या तुम्हें सच में उस सीक्रेट प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? माना कि वो प्राइज काफी तगड़ा है, पर वहाँ कंपटीशन भी कम नहीं होगा। मुझ जैसे नौसिखिए का वहाँ कोई चांस नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? फैंग यूयू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पापी हूँ। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी इस बहन ने सालों तक बॉलरूम डांस सीखा है। ये वेलकम पार्टी मेरे लिए बच्चों का खेल है। जब हम दोनों भाई बहन मिलकर आग लगाएंगे ना, तो वो सीक्रेट प्राइज पक्का हमारा ही होगा। हाँ ठीक है, मान लिया कि तेरा डांस बहुत धांसू है, पर ये वेलकम पार्टी कॉलेज वालों के लिए है। तू एक हाई स्कूल की बच्ची वहाँ जाकर क्या करेगी? मुझे अभी भी लग रहा था कि उसे वहाँ ले जाना सही नहीं होगा। भाई तुम फालतू के बहाने मत बनाओ, तुम्हें बस यही डर है ना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी। फैंग यूयू ने मुंह फुला लिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं एकदम अच्छे से रहूंगी और तुम्हारे ही साथ चिपकी रहूंगी, इधर उधर बिल्कुल नहीं भागूंगी। और क्या पता मेरे आने से तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। उसकी इस जिद के आगे मेरी एक ना चली। मैंने हार मानकर एक गहरी सांस ली। ठीक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, पर तू अपनी बात से पलटना मत, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर डन रहा। अरे हाँ, अब तो मुझे अपने लिए एक नई कस्टम ड्रेस भी बनवानी पड़ेगी ना। फैन यूयू को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख मैं समझ गया कि ये लड़की अब मेरा बैंक बैलेंस खाली करवाने वाली है। ये ले जा, बस आगे से मुझे परेशान करना कम कर देना। मुझे पता था मेरे भैया दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। फैन यूयू ने मेरे हाथ से बैंक कार्ड लिया और उछलकर मेरे गले लग गई और मेरे गाल पर एक पपी दे दी। जरा वो फोटोज मुझे भी भेज दे, मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कौन सी? फैंग यूयू ने अपना सिर टेढ़ा किया और आंखें मटकाई। अरे वही मेरी वो क्रॉस ड्रेसिंग वाली फोटोज। क्या मुझे सब कुछ बोलकर बताना पड़ेगा, बेवकूफ लड़की? दूसरी तरफ अर्थ स्पिरिट किंग छत पर खड़ा डूबते सूरज को घूर रहा था। उसके अंदर का जोश एकदम उफान पर था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था। भले ही हम 5 स्पिरिट किंग्स में मेरी यानी अर्थ स्पिरिट किंग की पावर सबसे कम है, लेकिन अब लग रहा है कि ऊपर वाले ने एक दरवाजा बंद किया है तो मेरे लिए एक खिड़की भी खोल दी है। सोचो, अगर मेरी जगह बाकी स्पिरिट किंग्स होते तो क्या उनकी किस्मत इतनी चकाचक होती? आज से मैं अपने छोटे मालिक के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दूंगा। उसमें अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने लॉन्ग ऑटियन का पल्ला पकड़े रखा तो आगे चलकर उसे राजाओं जैसी जिंदगी मिलेगी। ये सोचकर वो खुशी के मारे आसमान की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया। अपना सारा भूकाल बाहर निकाल रहा था। नीचे खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जोर से चिल्लाए, अबे ओए छत वाले, कोई गलत कदम मत उठाना, ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक ना हो सके। ये सुनकर उस अर्थ स्पिरिट किंग ने शर्मिंदा होते हुए अपना पैर पीछे खींच लिया। इधर मेरा हाल एकदम खराब था। मैंने फोन पर जोर से चिल्लाकर कहा, क्या चाचा, आपने स्कूल में किसी को नहीं भेजा? मेरे हाथ से फोन फिसल कर गिर गया। मेरे चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी। तो फिर ये अर्थ स्पिरिट किंग आखिर टपका कहां से? एक सेकेंड, अगर ये बंदा मेरा आदमी नहीं है तो क्या ये कमीना लॉन्ग ऑटियन का चमचा है? तभी मेरे कान में सिस्टम की मनहूस आवाज गूंजी, होस्ट फालतू का दिमाग मत दौड़ाओ, ये पक्का लॉन्ग फैमिली का निंजा है। मैंने एकदम चौंक कर कहा, कुत्ते सिस्टम, तू अपने आप कैसे बोलने लगा? मैं एक पल के लिए बुरी तरह डर गया था, लेकिन फिर मुझे तुरंत याद आया, पिछली बार तो मैंने इस सिस्टम को म्यूट कर दिया था, तो फिर ये अभी बकवास कैसे कर रहा है? सिस्टम बोला, होस्ट, आम दिनों में मेरे पास खुद से बोलने की परमिशन नहीं होती, लेकिन अभी हालात एकदम स्पेशल हैं। सिस्टम की आवाज अचानक से बहुत सीरियस हो गई। होस्ट, आज तुमने जो भी किया वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ये दुनिया खत्म होते होते बची है। क्या बकवास है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे सर पर इल्जाम मत ठोक, मैंने चिढ़कर जवाब दिया। होस्ट, जरा अपने सिर के ऊपर तो देखो, सब समझ आ जाएगा। मेरे सिर के ऊपर? मैंने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। सच में न जाने कब मेरे सिर के ऊपर एक हेल्थ बार आ गया था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 75% लिखा हुआ था। ये क्या नौटंकी है? मेरे मुंह से निकला। होस्ट, क्या तुम्हें आज अर्थ स्पिरिट किंग का मारा हुआ वो मुक्का याद है? हाँ बिल्कुल याद है। मैंने ना सिर्फ एक निंजा के पूरी ताकत वाले मुक्के को रोका था, बल्कि उसे मारकर दूर भी उड़ा दिया था। अरे हाँ, उसकी इतनी तगड़ी पावर के सामने वो मेरे हाथों कैसे उड़ गया? क्या सच में मेरे अंदर कोई खतरनाक मार्शल आर्ट्स पावर जाग गई है? मैंने अपने दाएं हाथ को घूर कर देखा, जो पहले जैसा ही नॉर्मल लग रहा था। बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, होस्ट, उस एक मुक्के से तुम्हारी सीधे मौत होने वाली थी। तेरा मतलब है कि अर्थ स्पिरिट किंग ने मेरे हाथों उड़ने का नाटक किया था? मेरे दिमाग में अजीब सा शक पैदा होने लगा। ऐसा नहीं है, असली बात तो ये है कि तुम्हारी किस्मत अपूरी तरह से इस दुनिया के
साथ जुड़ चुकी है। वर्ल्ड डिफेंस सिस्टम तुम्हें 4 जानलेवा हमलों से बचा सकता है। और वो तुम्हें कैसे बचाता है? वो सामने वाले के हमले को दुगुना करके उसी पर वापस पलट देता है। एक सेकंड रुक, मुझे थोड़ा सांस लेने दे, मैंने घबराते हुए कहा। ये बात सुनते ही मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, क्योंकि सिस्टम ने जबरदस्ती मेरे दिमाग में एक खौफनाक सीन डाल दिया था, जिसमें अर्थ स्पिरिट किंग के मुके ने मेरा कीमा बना दिया था। मुझे तो एकदम खून की बदबू भी आने लगी थी। होस्ट, थोड़ी हिम्मत रखो, हम बस तुम्हें याद दिला रहे हैं कि अगर तुम्हारी ये चारों लाइफ सेविंग चांसेस खत्म हो गई तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर इस दुनिया को किसी नए इंसान का इंतजार करना पड़ेगा जो लॉन्ग ऑटियन के रीकार्निसेटर होने का राज जान सके। और इस बीच अगर लॉन्ग ऑटियन ने अपना मिशन पूरा कर लिया तो ये दुनिया हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, पूरी तरह से बंद। सिस्टम का एक एक लफ्ज मेरे सीने पर भारी पत्थर की तरह गिर रहा था। भले ही पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को यही समझा रहा था कि इस सिस्टम की बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाल ही में मेरे आसपास जो कुछ भी हुआ उसने मुझे यकीन दिला दिया कि सिस्टम की सारी बातें एकदम सच हैं। तो फिर अगर मैं सीधा उस लॉन्ग ऑटियन को ही टपका दूं तो इस दुनिया का खतरा खत्म हो जाएगा ना? मैंने जुगाड़ लगाते हुए एक आइडिया दिया। भले ही तुम ऐसा कर सकते हो होस्ट, लेकिन इस दुनिया में जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें पलटा नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने लॉन्ग ऑटियन को मार भी दिया तो उसका खतरा तो टल जाएगा, लेकिन लॉन्ग फैमिली पागलों की तरह तुमसे बदला लेने पर उतर आएगी, क्योंकि उन्हें असली सच नहीं पता और वो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों की भी जान के दुश्मन बन जाएंगे, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। मैं तो बस एक आम लड़का हूँ, अचानक से दुनिया बचाने का इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों पर आ गिरेगा, ये पचाना बहुत मुश्किल था। मुझे उस दिन स्टोर रूम में छुपने का बहुत भयंकर पछतावा हो रहा था। मैं कोस रहा था खुद को कि मैंने उस लॉन्ग ऑटियन का वो राज क्यों सुन लिया। अगर मुझे ये सब पता ही ना होता तो जिस दिन ये दुनिया खत्म होती मैं कम से कम शांति से तो मरता। लेकिन होस्ट, अगर तुम सिस्टम के मिशंस को पूरा करते हो तो हम तुम्हें उस री इनकारनेटर से लड़ने के लिए कुछ स्पेशल आइटम कार्ड्स देंगे। अबे साले, तो पहले क्यों नहीं बताया? तभी मुझे याद आया कि मेरे पास अभी भी एक फ्लैश कार्ड और एक रासेगन एक्सपीरियंस कार्ड पड़ा हुआ है। मैंने खुशी के मारे जोर से ताली बजाई। भले ही मुझे नहीं पता था कि इनका क्या यूज है, लेकिन जवाबी हमला करने के लिए हाथ में कुछ हथियार होना हमेशा फायदे का सौदा होता है। लेकिन सिस्टम की अगली ही बात सुनकर मेरा मुंह फिर से उतर गया। चूंकि होस्ट, तुमने पहले हमारी मदद लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो दोनों कार्ड्स अब हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन हमने वो सेक्सी लॉन्जरी तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। क्या होस्ट अभी उसे यूज करना चाहते हैं? तुम्हें बस अपने दिमाग में सोचना है और वो हाजिर हो जाएगी। भार में जाए तेरी लॉन्जरी। मैं बुरी तरह भड़क गया। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले थोड़ी ज्यादा चौड़ दिखा दी थी। क्या तू मुझे वो कार्ड्स वापस नहीं दे सकता? सिस्टम बिजी है, कृपया बाद में ट्राई करें। खैर, अभी सिर्फ एक ही अच्छी बात थी कि उस लॉन्ग ऑटियन को अभी तक ये नहीं पता है कि मेरे पास वर्ल्ड डिफेंस सिस्टम है। मैं इस राज का फायदा उठाकर कुछ वक्त तक छुपकर अपनी पावर बढ़ा सकता था। एक बार मेरे पास खूब सारे कार्ड्स जमा हो जाएं, फिर उस लॉन्ग ऑटियन की औकात उसे सामने से दिखाऊंगा। कमीने लॉन्ग ऑटियन, वक्त सबका बदलता है। आज तेरा है, कल मेरा होगा। मेरी ही दुनिया में आकर मुझे आंखें दिखा रहा है। एक बार मेरी पावर बढ़ने दे, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी बाहर से आवाज आई, फांग युआन, तुम अंदर अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? थोड़ा जल्दी नहाकर बाहर आओ यार, हमें भी बाथरूम यूज करना है। ही लिंगलिंग ने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिढ़ते हुए कहा। उधर बाई तियंतियन बिस्तर पर बैठी थी। देखने में लग रहा था कि वो फोन चला रही है, लेकिन असल में उसकी उंगली स्क्रीन पर बिना किसी मतलब के बस इधर उधर स्वाइप कर रही थी। उसकी नजरें बार बार बाथरूम के दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। उसने एक पिंक कलर की सिल्क की नाइट ड्रेस पहन रखी थी। उस ड्रेस का गला इतना डीप था कि उसकी गोरी कॉलर बोन और बर्फ जैसी सफेद स्किन साफ झलक रही थी। आज दूसरी बार था जब उसे मेरे साथ बिस्तर शेयर करना था। पिछली बार जो ऑकवर्ड सिचुएशन हुई थी उससे बचने के लिए ही उसने ये खास नाइट ड्रेस खरीदी थी। मैं छत की तरफ घूरते हुए कोई जुगाड़ सोच रहा था। अभी के टाइम पर लॉन्ग ऑटियन को रोकना मेरे लिए पत्थर पर सिर मारने के बराबर था। मेरे पास इकलौता मौका यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा आइटम कार्ड्स जमा करूं। पता नहीं लॉन्ग फैमिली के पास सू जिंगजिंग और अर्थ स्पिरिट किंग जैसे और कितने खतरनाक फाइटर्स मौजूद हैं। मैं उनसे सीधे आमने सामने की टक्कर बिल्कुल नहीं ले सकता। अभी के लिए चुपचाप तमाशा देखना ही सही था। सिस्टम ने मुझे जो पहला टास्क दिया था वो फ्रेशर्स पार्टी में फर्स्ट आना था, और ये काम हद से ज्यादा मुश्किल था। अच्छे से सीख लो लड़के, तुम ताकतवर बन जाओगे। सिस्टम की ये ताने मारने वाली बकवास सुनकर मेरा खून खौल उठा। इसके लिए बोलना बहुत आसान था। ये जियांगचंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ हर फील्ड के सबसे तगड़े धुरंधर भरे पड़े हैं। यहाँ फर्स्ट आना कोई बच्चों का खेल थोड़ी था। मैं इसी बात को लेकर सिर पकड़े बैठा था, तभी मैंने मुड़कर देखा कि बाई तियन मुझे घूर जा रही थी। उसकी चमकती हुई आंखों में अजीब सी नाराजगी साफ झलक रही थी। आज फिर से इसे मेरे साथ सोना है, फिर भी इसके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। बिस्तर पर आते ही एक
एकदम चुपचाप लेट गया, बस पागलों की तरह छत को घूर रहा है। पता नहीं अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहा है। लगता है पिछली बार जो हुआ उसका इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। क्या सच में इसके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है? बाई तियन तियन कपड़े पहनकर सो नहीं पा रही थी और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल उफान मार रहे थे। जब मेरी नजर उसकी उन आंखों पर पड़ी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे ऐसे घूर क्यों रही है। मैंने जानबूझकर खांसने का नाटक किया ताकि ये अजीब सा माहौल थोड़ा नॉर्मल हो सके, लेकिन ऐसा लगा जैसे बाई तियन तियन ने कुछ सुना ही नहीं। वो अभी भी मुंह फुलाए मुझे ही घूरे जा रही थी। उसके शरीर से आ रही महक से मेरे अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। हम पूरी तरह से रजाई के अंदर